एक बड़ा प्रदर्शन था, छात्र संघ चुनाव प्रदेश में नहीं हो पा रहे, उसको लेकर विरोध में था। सचिन पायलट नेतृत्व में ये तमाम चीजें हुई। किस तरह देखते हैं आप इसको, क्यों नहीं हो रहे छात्र संघ चुनाव? क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री आप नहीं है। देखिए, जिस तरह से आज एनएचयू द्वारा आंदोलन किया और उसमें माननीय सचिन पायलट जी भी उसमें आए और शायद डोटासरा जी को उनको भी उसमें आना था, लेकिन चलो उनकी बात है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट जी का जो मैं बयान सुना उसमें उन्होंने छात्र हितों की बात करी है, लेकिन जिस तरह से छात्रों के साथ जो गए 5 साल में जो कुठाराघात किया गया है वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। पेपर लीक कर करके और हमारे युवाओं को बेरोजगार बनाया, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस तरह से उन युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया, जो धोखा हुआ, उनको एसआईटी की जांच करके और उन्होंने जेल में डालने का काम किया, और बाकी इन 1.5 साल में बहुत सारे युवाओं के लिए नौकरियों की वैकेंसी निकाली और उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की प्रगति में जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो सबको दिख रहा है। आप ईआरसीपी योजना से लेके आप गैस सिलेंडरों की सब्सिडी कम करने का मामला हो, पेट्रोल डीजल का कम करना और समांतर राजस्थान में करने का मामला हो, इस तरह से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन 1.5 साल में जो राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए युवाओं को रोजगार के देने के लिए राइजिंग राजस्थान करके राजस्थान में अनेक हमारे इंडस्ट्रीज लगे और उनमें युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर तमाम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो एनएसयूआई के छात्रों के सभा में जो आप पहुंचे हैं पायलट साहब ने, तो चुनावों के छात्र संघ चुनाव के बारे में कहा है। तो छात्र संघ चुनावों के बारे में मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी माननीय गहलोत जी के खिलाफ ही आंदोलन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि बंद जो छात्र संघ चुनाव है, जो बंद कांग्रेस सरकार ने और गहलोत जी की सरकार के टाइम इन्होंने किया है, और मेरे पास वो फाइल भी है जिसपे इन्होंने लिखा है कि क्यों बंद कर रहे हैं। वो चीज़ हमारी लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके तहत उन्होंने हवाला दिया है, और ये उन्होंने मैं मानता हूं कि गुजरात में भी 2006 से बंद है, मध्य प्रदेश में भी बंद है और दिल्ली में भी बंद है, लेकिन राजस्थान में भी वही हवाले देकर और छात्र संघ चुनाव रोके गए हैं। और वो शायद जो उस फाइल में लिखा गया है उनको लेकर अभी तक वही बात है कि हम इनको हम न तो चालू किया और हमने न बंद किया। इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन और ये सवाल माने गहलोत साहब से पूछे और उनकी सरकार से पूछे। तो क्या लगता है सर, चुनाव देखिए, हम तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है यही है कि छात्रों का अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। आज भी मैंने कई जगह पे छात्र संख्या ज्यादा है, कहीं सीटें बढ़ाने का काम है, कहीं प्रवेश में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उनकी प्रवेश प्रक्रिया का काम करें और शिक्षकों की व्यवस्था करके और उनको सुचारू रूप से शैक्षणिक व्यवस्था का कार्य करें। और जब तक हम इस मामले में चुनाव के मामले में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन कांग्रेस सरकार ही थी उस समय की, जब वो ही दे पाई। सरकार मंशा रखती है कि चुनाव करवाना। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो जिस पॉइंटों पे लेकर उन्होंने बंद किया है वो पॉइंट आज भी वही है, इसलिए हम भी उन पॉइंटों के खिलाफ नहीं जा। बीच बीच में कई बार चुनाव हुए थे।